सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीधर ओझा जी, जिनसे हम जानेंगे गायत्री मंत्र के बारे में, उनके क्या विचार हैं और किसको पढ़ना चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र ये बहुत बड़ा मंत्र है। इसको स्वयं वशिष्ठ जी ने इस मंत्र को देखा और उसमें देखे कि इस मंत्र की विशेषता क्या है, इस मंत्र को करने से क्या फल मिलता है। तो गायत्री मंत्र हमारे सनातन धर्म में मात्र 24 अक्षरों का बना हुआ है। यह मंत्र जो है स्वयं साक्षात भगवान भास्कर, भगवान सूर्य का मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से या इसका 24 पुरस्चरण करने से वाक सिद्धि होती है। इसलिए अधिकतर लोग गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करते हैं और यह मंत्र प्रायः सब जप सकता है, लेकिन इसमें कुछ बंधन हैं। यदि आप चाहें इस मंत्र से हम कुछ कार्य कर सकें तो उसके लिए शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, सात्विक विचार का होना चाहिए व्यक्ति, और उसको कम से कम भगवान ईश्वर के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास होना चाहिए। और जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उसको यदि गायत्री मंत्र जपता है उसको वह दुष्प्रभाव देता है। भले ही न समझ पाते हों लोग जो जपते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से वो रिएक्शन जरूर करेगा। और अकच्छस्य दुकच्छस्य, जो लांग नहीं लगाता है, अकच्छ रहता है, उसको भी गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। आज हम देख रहे हैं हमारे यहाँ कि प्रायः सभी लोग, सभी वर्ण के और सभी लिंग के, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गायत्री मंत्र जो है जोर जोर से उच्चारण करके जपते हैं। जबकि मंत्र का अर्थ होता है गुप्त। जितना उसको गुप्त रखा जाए उसको मनन करने की आवश्यकता है। मन में जपने से ही वो कार्य की सिद्धि होती है। यदि हम जोर जोर उच्चारण करके जपेंगे तो मात्र वो एक दिखावा होगा और उससे कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए मंत्र को गुप्त रूप से मन के अंदर ही, जिसमें ओंठ तक न हिले, उसको जपना चाहिए। इस विशेषकर स्त्री समुदाय से मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो स्त्रियाँ, इसको स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, इसलिए कि वो गर्भ धारण करती हैं। यदि गर्भ धारण की इच्छा हो स्त्रियों की, तब भी वो गायत्री मंत्र, विशेषकर उसमें ओम शब्द का उच्चारण है, ओम नहीं जपना चाहिए। या गर्भस्थ शिशु है, उस स्त्री को भी गायत्री मंत्र या ओम शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसीलिए गायत्री मंत्र स्वयं साक्षात भगवान भास्कर का मंत्र है और उससे उसके गर्भस्थ जो शिशु है उसमें कुछ उनको दिक्कत होगी। इसीलिए स्त्रियों को हमारे सनातन धर्म में निषेध किया गया है कि वो भी न जपें। और वैसे भी तो आपकी इच्छा, आप जप सकती हैं या नहीं जप सकती हैं, ये आप स्वयं विचार कर लीजिए। गायत्री मंत्र को विस्तार में समझाइए। देखिए, गायत्री मंत्र 24 अक्षर है। ओम भूर्भुवः स्वः आगे है। यह मंत्र हम लोग दीक्षित होते हैं। जब हम लोगों का यज्ञोपवीत होता है तो उस समय हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हम उसको जोर से नहीं जप सकते हैं, क्योंकि न बता सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यह मंत्र गायत्री मंत्र है, इसमें मात्र 24 अक्षर हैं। जब कोई दीक्षा लेता है तभी इस मंत्र को उसके कान में गुनगुना दिया जाता है कि दूसरा व्यक्ति न सुने। उसमें स्वयं
भगवान भास्कर भगवान सूर्य का ही वंदना है। वो सूर्य कैसे हैं उनके विषय में ही बताया गया है। तमाम से लेखक लिखे हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उस मंत्र को हमारे मुख से सार्वजनिक मत कराइए, क्योंकि यह हमारा अत्यंत पवित्र एवं हमारा मंत्र है। ये ब्राह्मण का ब्रह्मास्त्र है। यही मंत्र जो है ब्रह्मास्त्र का जो काम करता था, आप सुने होंगे, वो कोई अस्त्र नहीं था, शस्त्र नहीं था, वो मात्र एक गायत्री मंत्र ही शस्त्र था। और उसको तीक्ष्ण करने के लिए, उसमें धार देने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप है, उसी से वो धार उसमें आती है। अभी हमने डॉक्टर श्रीधर ओझा जी से बात की। उन्होंने बताया कि जो गायत्री मंत्र होता है ऐसे तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन उसके लिए जो ओम का प्रयोग है स्त्रियों को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से जो उनके गर्भ में शिशु पल रहे होते हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो ओम है, ओम शब्द का उच्चारण नाभि से होता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।